गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ 19 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि बिगनर्स और ये हिंदी बैकग्राउंड के वो भी समझ पाएँ। आज क्या क्या मिलने वाला है, एडिटोरियल की वोकैबुलरी की पीडीएफ मिलने वाली है। टुडे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, यानी कि आज की जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, जो कि PYQ से होंगे, और ग्रामर के रूल भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज का हमारा एडिटोरियल है सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन। सेलेक्टिव का मतलब है चयनात्मक, प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोजन या फिर किसी पे मुकदमा चलाना। ठीक है, ये अभी दो लीडर की बात हो रही है। यहाँ पे दो लीडर हैं और दोनों लीडर के ऊपर क्या मुकदमा चलाया जा रहा है, कोई किसी ईडी के द्वारा है। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन की गई, उन पर रेड डाली गई, तो उन पर क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कभी रिश्वत ली। ठीक है, कभी रिश्वत लेते हैं, कभी धांधली करते हैं, स्कैम करते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर क्या चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। और ठीक है, उसी को हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। एडिटोरियल क्या कहता है कि प्रोब एजेंसी की जो भी एजेंसीज हैं जो जांच पड़ताल करती हैं, ठीक है, शुड नॉट अलाउ, उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक, टू कलर देयर इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि इनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या मिल जाए, कलर मिल जाए। यानी कि जितनी भी आपकी प्रोब एजेंसी हैं, जैसे कि ईडी रही, CID है या CBI है, जो भी है मतलब, ठीक है, इन सभी एजेंसी को पॉलिटिक्स का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स का इन पर रंग चढ़ गया तो ये फेवर कर देंगे, कहने का मतलब प्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो ध्यान देना कि प्रोब एजेंसी सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये ग्रामर का रूल पता चल गया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। वोकैब के बाद प्रैक्टिस टेस्ट लगा लीजिए या फिर कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे जिससे कि आप जो है ना अच्छी से तैयारी कर पाएँ। क्लियर है? देख लेते हैं क्या है भाई, पहले वोकैब देख लेते हैं। और हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि आपको लग रहा होगा कि बीच में ब्रेक हो गया, तो अब ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं होगा, अब डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैं आपको रेगुलर वे में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है पैरवी, फौजदारी का मुकदमा, परसुएंस, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ऐसा बोल सकते हो आप। स्पाइक का मतलब राह में ओढ़े अटकाना या स्पष्ट रूप से बढ़ जाना, शार्प इंक्रीज बोल सकते हैं आप। रैंगल का मतलब वाद विवाद करना, बखेड़ा करना, कोरल नॉइसली आप बोल सकते हैं। रिमांड का मतलब हवालात में भेजना, यानी सैंड बैग, इम्प्रिजन यानी कि जेल में भेजना। एम्ब्रॉयल का मतलब उलझाना, आपत्ति में डालना, फोर्स इनटू सम काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी ऐसी सिचुएशन में फोर्स कर देना जो कि थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो। रीगल आउट ऑफ का मतलब होता है से बच निकलना, ठीक है, या एस्केप बोल सकते हो आप। क्लियर है? बार्ड ऑफ का मतलब से बचना, बचाव, एबर्ट, टर्न अवे, ये सब के सब क्या है इसके सिनोनिम में। वेनिटी का मतलब बिकाऊपन, ये तुच्छता भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द टैलेंट एंड ऑफिसेस ऑफ सर्विस फॉर रिवॉर्ड, फ़ायदे के लिए बेच देना सब चीज़ को। ठीक है, तो ये थी वोकैब। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और कितनी थी ज़रूर मुझे कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल पाएगा कि आपको कितनी याद है या नहीं है, और आपकी तैयारी कैसी है। अब चलते हैं टुडे प्रैक्टिस, यानी कि आज की जो प्रैक्टिस करते हैं भाई क्या क्या है। ये CGL टीयर 2 में आया हुआ है, 3 मार्च का ये पेपर है 2023 का। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड का मतलब है उथल पुथल करके दिया हुआ सेंटेंस है। अरेंज ए सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। एक सेंटेंस का मीनिंगफुल बना देना है। कैसे बनेगा? यहाँ देखो, सी लिखा है, वुमेन लिखा है, पॉली लिखा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, तुम्हें पहले मालूम होगा नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, यही है ना। तो नाउन पहले आता है। अगर नाउन पहले आता है तो पहले नाउन को देख लेते हैं। ये तो नाउन है नहीं, ये भी नाउन है नहीं, तो ये तो शुरू हो ही नहीं सकता। मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। ट्रिक देखना, ट्रिक कैसे मतलब सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, इसे अब देखिए, इसे रब कर देता हूँ। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये पॉली लैंड लगाऊँ या विमेन टैकिंग लगाऊँ? पहले एक पढ़ लेते हैं इनको। पॉली लैंड्स द सेंट्रल कन्वर्सेशन विजुअल ग्रेविटास नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स। दूसरा है
तो वी वन टॉकिंग अडॉप्टेड बाय राइटर डायरेक्टर सारा पॉली फ्रॉम मरियम ताउज 2018 नॉवेल इज वाइब्रेंट सिनेमा। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे सारा पॉली की बात की गई है, तो सारा पॉली ये कंप्लीट नेम है। फिर इसके बाद पॉली लैंड्स, ठीक है, लेती है मतलब सेंट्रल मतलब मुख्य कन्वर्सेशनल बातचीत का। तो हिंदी पर हम नहीं जा रहे हैं अभी, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमें ट्रिक देखनी है और मेथड देखना है। तो मुझे ये पता चल गया कि सारा पॉली के बाद मुझे सी लाना है, ठीक है, यानी कि डी के बाद सी लेके आना है। डी सी फॉर्मेट इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर, ठीक है। इसे कर देते टिक, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यही पैटर्न आपको एग्ज़ाम टाइम में फॉलो करना है। अगर नहीं किया तो आपकी बस की बात नहीं है, विद इन टाइम आप पेपर सॉल्व कर पाओ, ठीक है, क्योंकि आप पूरा सॉल्व करोगे पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा ही, और टाइम लगेगा तो जाहिर से सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि हमें ब्लैंक भरना है। तिया वांटेड अ डॉग, तिया को एक डॉग चाहिए। डेट वॉज देन लैरीज डॉग, ठीक है, लैरीज के डॉग से। यहाँ पे देन आगे, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन किया गया। अब कंपैरेटिव डिग्री ये तो है नहीं, ये है, ये आपकी सुपरलेटिव है, ये है बिल्कुल है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है। कितना देन से ये पता लगा लिया, इतना आसान हो गया। यानी कि तिया वांटेड अ डॉग डेट वॉज स्ट्रॉन्गर स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन लैरीज डॉग, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एंटोनिम फाइंड करना है। द रेप्यूटेड ऑफिसर वॉज रिमूव, ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एज ही वॉज हैविंग अ क्लेडेंस्टाइन अफेयर। अच्छा, इसमें शायद यही क्लेडेंस्टाइन, ठीक है, इसी का ही एंटोनिम बताना होगा। और मैं पहले बता देता हूँ, ये जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है चोरी छिपे, चोरी छिपे, या गुप्त रूप से बोल सकते हो। ठीक है, अब देख लिए कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम, चोरी छिपे। देखिए कि सरप्टिशियस का मतलब होता है ये भी गुप्त रूप से, ठीक है, और ओवर्ट का मतलब ओपनली, और अमोरस का मतलब होता है रोमांटिक, और कैजुअल का मतलब नॉर्मली। अब मैंने सबके मीनिंग बता दिए हैं, अब देख लीजिए कौन सा है मुझे एंटोनिम फाइंड करना है। क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त रूप से, तो ओपनली यानी कि ओवर्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है पेपर के दौरान ये तो पता चल गया होगा, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब चलते हैं सीधे सीधा हम एडिटोरियल पर। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन का मतलब हुआ है चयनात्मक, ठीक है, अभियोजन यानी कि मुकदमा चलाना किसी पर। प्रूव एजेंसी शुड नॉट अलाउ, प्रूव एजेंसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स कलर देयर इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिक्स टू कलर देयर इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उन पर रंग नहीं चढ़ना चाहिए राजनीति का। अगर रंग चढ़ गया तो जो प्रूव की जा रही है उसमें क्या आ जाएगा, विघ्न पैदा हो जाएगा, या फिर वो प्योर नहीं रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। पॉलिटिक्स एंड लॉ में बी इनसेपरेबल, इनसेपरेबल का मतलब होता है जिसे अलग ना किया जा सके, ठीक है, यानी पॉलिटिक्स और लॉ को में भी शायद अलग नहीं करा जा सकता है, लेकिन द फर्स्ट में सम टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट में यानी कि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ओवर शैडो द सेकेंड, यानी कि पॉलिटिक्स कभी कभी लॉ पर भारी पड़ जाती है, इस पर शैडो आ जाती है पॉलिटिक्स की, यानी कि पॉलिटिक्स का असर दिखाई देता है किस पर, नियमों पर। क्लियर है, आगे दिखाई देखें। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोसिक्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स लीडर, स्पेशली मतलब मुख्य तौर पे, विशेष तौर पे, जब इट कम्स जब आते हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमे वगैरह पॉलिटिकल लीडर पर अगर होते हैं, तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स का क्या दिखाई देता है, उन पे असर दिखाई देता है। हालांकि इन्हें सेपरेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर असर दिखाई देता है ऐसी सिचुएशन में,
क्या आप इस बात से सहमत हैं? ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये देखिए, ये क्या कहता है सेंटेंस, ये देखिए, एन ऑनगोइंग मतलब जो जारी है या चल रही है। एग्जाम्पल की बात करें, इज द स्पाइक इन द एक्टिविटी ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन तमिलनाडु। कि ऑनगोइंग एक्टिविटी जो ये ऑनगोइंग एग्जाम, कहने का मतलब है कि ऑनगोइंग एग्जाम्पल की बात देखें, जो अभी चल रहा है, एज स्पाइक का मतलब वो अड़चन डालना है या फिर जो दिखे आगे बढ़ते हुए। ठीक है, इन एक्टिविटी, जो अभी एक्टिविटी है, ठीक है, ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन तमिलनाडु, यानी कि जो तमिलनाडु में ईडी की जो एक्टिविटी चल रही है या फिर जो इसमें प्रोब चल रही है, उसमें इसका असर दिखाई दे रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से। ठीक है, अड़चन डालते हुए जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का क्या कर रहे हैं, अड़चन डालते हुए असर दिखाई दे रहा है अड़चन का। अब मैं सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट, ये ठीक है, ये देखिए क्या कहना चाहता है। आगे इन्होंने बोला है कि हाँ, यहाँ से, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ अरेस्ट ऑफ बी सेंथी बालाजी, नाउ आ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो इन डीएमके रिजीम। वो क्या है, अभी बी सेंथी बालाजी जो है वो मिनिस्टर हैं विदाउट पोर्टफोलियो डीएमके रिजीम में, तमिलनाडु की बात हो रही है। द लीगल रैंगलिंग ओवर द लीगैलिटी ऑफ हिज अरेस्ट एंड रिमांड। अब यहाँ से समझना, ठीक है, मैं फिर से पेन ले लेता हूँ, कि रैंगलिंग ओवर का मतलब वाद विवाद, कि उनका जो लीगल तरीके से विवाद है वो ये है लीगैलिटी, यानी कि वो वैधता है या नहीं है, उनकी जो अरेस्ट किया गया है वो चीज़, और उन्हें जेल में भेजा गया है कि वो वैध है या नहीं है। एन इधर हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, दूसरे प्रोफाइल मिनिस्टर हैं, के पौंडमडी इज अंडर द ईडीज इन्वेस्टिगेशन। पौंडमडी भी कौन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मतलब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है ईडी की। ठीक है, तो उनके दायरे में आते हैं। अब ये रह गया था, ये और देखिए, क्लोज ऑन द हील्स। ठीक है, क्लोज ऑन द हील का मतलब किसी भी काम का जल्दी होना या निकट होना। क्या होना, निकट होना या जल्दी होना। ठीक है, यानी कि कोई काम जैसे अभी हुआ है बहुत फेमस रहा, तो क्लोज ऑन द हील अनदर वर्क, यानी कि वो करीब में है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्लोज ऑन द हील ऑफ द अरेस्ट होने वाले हैं कौन, बी सेंथिल बालाजी। ठीक है, ये कौन होने वाले हैं, आपके अरेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, नाउ आ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो डीएम के रिजीम में मिनिस्टर हैं। एंड लीगल रैंगलिंग ओवर, जो विवाद है लीगैलिटी का ऑफिस अरेस्ट होने का एंड रिमांड में भेजने का। ठीक है, दूसरे मिनिस्टर हैं के पौंडमडी इज अंडर द ईडीज इन्वेस्टिगेशन, तो उनको भी क्या अरेस्ट होने की कगार पर हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ रहे हैं वो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है अभी पता चल जाएगा जब मैं आगे वाला सेंटेंस एक्सप्लेन करूँगा ना, फिर आपको ये पता चलेगा कि इन्हें अरेस्ट क्यों किया गया है। ऐसे आर्टिकल या ऐसे एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा करो ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, बहुत आसान होती हैं। वाइल द एजेंसी मे हैव गुड रीजन, एजेंसी के पास एक गुड रीजन है, मे हैव इसका मतलब है उसके पास अच्छा कारण है, टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट दैम और उन पर मुकदमा चलने के लिए। इट डज अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है, डैट दे हैव बीन चूजन, उन्हें चूज किया गया, चयन किया गया, फॉर सच एक्शन फ्रॉम अमंग मैनी पॉलिटिकल फंक्शनरीज, कि उन्हीं दोनों लोगों को क्या किया गया, चूज किया गया है या उन लोगों को पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा गया, बहुत सारे लीडर्स हैं उनमें से, देखते हैं आगे क्यों पकड़ा गया है। इन द स्टेट हु हैव पेंडिंग प्रूव अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ राज्य में क्या है, पेंडिंग है प्रूव्स, मतलब जांच पड़ताल। अभी जांच पड़ताल पूरी हुई नहीं है, जैसे जैसे होती जाएंगी, उनकी ने क्या क्या गलत किया, क्या क्या स्कैम किया, वो सारी चीज़ें क्या होती जाएंगी, ओपन होती चली जाएंगी। ठीक है, और सबकी जनता के सामने डिस्क्लोज हो जाएंगे। बोथ मिस्टर सेंथी बालाजी हु हैज़ नाउ बीन शिफ्टेड फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल टू अ प्रिजन इन चेन्नई, कि वो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, वहाँ से चेन्नई की जेल में भेज दिया गया उन्हें। ठीक है, प्रिजन का मतलब जेल होता है। एंड मिस्टर पौंडमडी द मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे, फेस सीरियस चार्जेस, और उन्हें सामना करना पड़ रहा है, सीरियस मतलब गंभीर, चार्जेस का मतलब आरोपों का। ठीक है, तो पौंडमडी को भी चार्जेस का सामना करना पड़ रहा है, और सेंथी बालाजी ये क्या भेज दिए गए, जेल में भेज दिया गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या क्या होता है इनके साथ।
मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, वेट, ये लीजिए। ये खिलवाड़ किया है इन लोगों ने, ठीक है, जनता के साथ, युवा के साथ। कैसे, ये देखिए, मिस्टर सेंथी बालाजी वॉज एम्ब्रॉयड ए कैश फॉर जॉब्स स्कैम ड्यूरिंग हिज इंस्टेंट का मतलब होता है कार्यकाल एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन एन अर्लियर AIADM के रिजीम। ठीक है, पहले AIADM की रिजीम यानी उनका शासन था, उनकी जब सरकार थी, उसमें इन्होंने क्या किया, जॉब के लिए कैश लिया। क्या लिया? कैश लिया जॉब के लिए, ये स्कैम किया था। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। कौन? मिस्टर सेंथी बालाजी। ठीक है, इसलिए वो कौन है, क्या हो गए, एम्ब्रॉयड हैं। ठीक है, आपत्तिजनक केस किया है उनके पास, कौन सा है, कैश फॉर जॉब। ठीक है, इसलिए उनको ऊपर क्या चल रही है, अभी जांच पड़ताल चल रही है, प्रूफ चल रही है। ठीक है, फिलहाल तो जेल में हैं ही। आगे देखिए, एंड ही ट्राइड टू रेगल आउट ऑफ, उन्होंने कोशिश की थी, रिगल बोलेंगे, रिगल आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बच निकलना, एस्केप होना। इट आफ्टर मनी alleged collected from job aspirant candidate by intermediary was returned to them, कि उन्होंने कलेक्ट किया था मनी जॉब एस्पिरेंट से, जो उनको जॉब की ज़रूरत थी। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट से जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनसे उन्होंने पैसे लिए। ठीक है, बाय इंटरमीडिएटरी मतलब मध्यस्थता करके, वॉज रिटर्न टू देम, और फिर बाद को लौटाए भी गए हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो क्या है, उन्होंने जब पैसे लिए, चार्जेस लगा, तो गंभीर आरोप है, यानी खिलवाड़ किया जा रहा है यूथ से, तो ओबियसली उन्हें जेल में डालना चाहिए। तो इसलिए क्या, इन्वेस्टिगेशन जारी है और उन्हें जेल में भी डाला जा रहा है। अब आगे देखिए ये क्या कहता है सेंटेंस, हाउएवर, हालांकि, कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट ने जो आदेश दिए, हैव कैप्ट द इन्वेस्टिगेशन अलाइव, कोर्ट ने बोला कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी रखिए। इन द केस ऑफ मिस्टर पॉन्डमडी, ही इज एक्यूज ऑफ अलाउइंग रेड सैंड क्वेरिंग, उसने अलाउ किया था, वो आरोप उनके ऊपर है, मिस्टर पॉन्डमडी के ऊपर, कि उन्होंने अलाउ किया था रेड, लाल बालू क्वेरी यानी खदान के लिए। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ परमिशेबल लिमिट एज द मिनिस्टर फॉर माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज बिटवीन 2007 एंड 11। 2007 से लेकर के 2011 में ये माइंस और मिनरल्स के रिसोर्स के मिनिस्टर थे। तो इन्होंने लाल जो रेत होती है ना, उसकी खुदाई के लिए एक्सेस मात्रा में क्या दी थी, परमिशन दे दी थी, लिमिट से भी ज़्यादा। ठीक है, एंड ग्रांटेड क्वायरी लाइसेंस, और लाइसेंस भी दिए अपने बेटे के लिए और उनके फ्रेंड के लिए। ठीक है, एंड रिलेटिव्स के लिए, इन सब के लिए इन्होंने क्या दिए, लाइसेंस दिए ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या है, इनके ऊपर आरोप है, पॉन्डे के ऊपर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, लीडर लोग तो ऐसा करते ही हैं। तो अब इनका केस आ गया, तो ये पकड़ गए हैं, अभी केस चल रहा है इनके ऊपर। ईडी ने एंटर किया द पिक्चर टू प्रूव पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग इन हैंडलिंग द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, कि ईडी ने एंटर जब किया तो पता चला कि द पिक्चर ऑफ टू प्रूव करनी है, पॉसिबल मतलब संभावनाएं, द मनी लॉन्ड्रिंग इन हैंडलिंग, कि इसमें मनी का हेरफेर हुआ है, हैंडलिंग की गई प्रोसीड्स के मतलब कार्यकाल के दौरान जो काम किया जा रहा था, तो ऐसे क्राइम में मनी का हेरफेर हुआ है, तभी लाइसेंस दिया गया इन्हें। ठीक है, तो जैसे सेंथिल बालाजी थे, उनको भी इन्होंने भी ऐसे ही किया। ठीक है, जॉब दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और पैसे ले रहे हैं, बाद में लौटा है वो एक अलग बात है, लेकिन पैसे तो लिए ना, तो ये गलत केस है। द एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली warded off a stiff challenge to the legality of Mr. Senthil Balaji arrest and remand. But it must do more to put all facts in the public domain to show that its action are justified. एजेंसी है सक्सेसफुली, एजेंसी ने पूर्ण तरीके से बार्डेड ऑफ मतलब बचाया, स्टिफ मतलब चैलेंज, टू द लीगैलिटी जो कानूनी तौर पे होता है, लीगल तौर पे, ऑफ मिस्टर सेंथिल बालाजी अरेस्ट एंड रिमांड, कि उनके पास चैलेंज किया गया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एजेंसी ने सक्सेसफुली उस चीज़ से बच गए। कहने का मतलब चैलेंज जो दिया था उनको एजेंसीज के लिए, उन्होंने ये दिखा दिया कि इन्होंने क्या किया, गलत किया। लेकिन इट मस्ट डू मोर टू पुट ऑल फैक्ट, लेकिन ये ज़रूरी है, इट जो आया है वर्ड वो एजेंसीज के लिए आया है कि ज़रूरी है उसके लिए चाहिए मोर फैक्ट पुट ऑल फैक्ट, कि बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो सामने लाने पड़ेंगे, पब्लिक डोमेन में सबके सामने लाने पड़ेंगे, टू शो ताकि दर्शाया जा सके डैट इट्स एक्शन आर जस्टिफाइड, कि जो भी
एक्शन लिया है, किसने? इट्स मतलब प्रोब एजेंसी ने, ठीक है, वो क्या है? जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एविडेंसेज हैं, और एविडेंस है तो पब्लिक डोमेन में आएंगे तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कि ये बोल रहा है सेंटेंस कि हाउ एवर मतलब हालांकि, एक्सेप्ट फॉर के सिवाय के अलावा, सम कोर्ट ऑर्डर्ड सीबीआई प्रोब की कोर्ट का आदेश था, सीबीआई प्रोब्स एंड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स की इनकम टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स के अलावा सेंट्रल एजेंसीज अपीयर टू बी डूइंग लिटिल बाय वे ऑफ परस्यूइंग एलिगेशन अगेंस्ट मेंबर ऑफ द ईस्टवाइल का मतलब पहले AIDM के रिजीम, यानी कि AIDM के रिजीम के जो भी आपके मेंबर थे पहले, तो अलग जो एजेंसियां हैं जैसे कि मान लीजिए CBI को और इनकम टैक्स को छोड़ करके क्या कर रही हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ परस्यूइंग एलिगेशन देखती रहती हैं, ठीक है, कुछ ने एलिगेशन लगाया तो उसको जांच रही हैं, ऐसा करती रहती हैं, एक अलग बात है। लेकिन कोर्ट और इनकम टैक्स है, CBI है, इनको छोड़ करके, ठीक है, अलग एजेंसीज करती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फेवर उनका ऊपर रहता है, ये कहने का मतलब ये है। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, यहाँ से देखिए कि द इशू ऑफ ग्रांटिंग सैंक्शन की मंजूरी देना टू द CBI टू प्रोसिक्यूट फॉर्मर AIDM के मिनिस्टर को क्या करना, प्रोसिक्यूट करना, मुकदमा चलना इस पर, इज अंडर लीगल कंसिडरेशन, ये एक लीगल कंसिडरेशन है, अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु गवर्नर के अनुसार, इवन वाइल द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ accorded sanction in respect of two former IPS officer in the same case, कि सेम केस में 2 IPS ऑफिसर को भी क्या की थी, मंजूरी दी है, वो क्या कर सकते हैं, इसमें आपको प्रोसीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है, तो मिली हुई है उनको मंजूरी, और गवर्नर का कहना है तमिलनाडु के कि ये क्या है, एकदम जायज़ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ है। It will be difficult to credit central agencies with taking timely action against corruption. It will be difficult, ये कहना डिफ़िकल्ट होगा या श्रेय देना या सेंट्रल एजेंसी को श्रेय देना कठिन होगा, विद टेकिंग टाइमली कि समय रहते एक्शन अगेंस्ट करप्शन, उन्होंने क्या समय रहते उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, किसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। इफ़ ओनली पार्टीज आइडेंटिफाई विद ओपोजिशन आर ब्रॉट अंडर द इन्वेस्टिगेशन एम्बिट, अगर हम ये कहें कि पार्टी जो आइडेंटिफाई की जा रही है या जो भी आइडेंटिफाई करके जो भी मेंबर है उनके, वो ओपोजिशन वाले ही हैं, ठीक है, ब्रॉट अंडर द इन्वेस्टिगेशन, उनको ही लाया जा रहा है उसके दायरे में, एम्बिट का मतलब होता है दायरा, यानी कि जो भी जांच पड़ताल की जा रही है सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा, उसमें अधिकांश तौर पर आपकी विपक्ष पार्टियों के लीडर ही हैं, तो ये क्रेडिट देना किसी एजेंसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कि इन्होंने टाइम रहते हुए करप्शन पे काम किया है, ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप ओपोजिशन लीडर को ही क्यों ले रहे हो, अपनी पार्टी के लीडर को भी लीजिए। ये लिखा है वेनालिटी का मतलब तुच्छता होती है, अमंग पॉलिटिकल लीडर्स इज अ फैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सम एंड परसेप्शन सफर्ड बाय ऑल दोज इन पब्लिक लाइफ। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो तुच्छता है, ठीक है, अमंग पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, इज द फैक्ट, ये सच्चाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ सम एंड अ परसेप्शन, ये धारणा है, सफर्ड बाय ऑल दोज इन पब्लिक लाइफ, कि पब्लिक लाइफ में जो भी होते हैं, पब्लिक लाइफ में जैसे कि लीडर हो या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, ज़्यादातर इस परसेप्शन का शिकार होते हैं लोग कि ये लोग हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से चलते हैं, जनता के फेवर में नहीं चलते, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, थोड़ा सा कर दिया, बाकी अपने इंटरेस्ट की बातें करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए उन पर क्या रहते हैं, ज़्यादातर आरोप रहते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए, देयरफॉर, इसीलिए एजेंसीज स्टैट्यूटरीली, मतलब उसकी जो वैधिकता, इसीलिए देयरफॉर का मतलब इसीलिए, एजेंसीज स्टैट्यूटरीली का मतलब होता है कि संवैधानिक तरीके से, ठीक है, एम्पावर्ड, उनको पावर दी जाती है टू इन्वेस्टिगेट, की इन्वेस्टिगेट करें, एंड प्रोसिक्यूट करें, मुकदमा चलाएं इनके ऊपर, मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर फेयरनेस, की फेयरनेस का मतलब स्पष्टता, ठीक है, एंड इम्पार्शलिटी, यानी कि बिना भेदभाव के, कि उन्हें ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो बिना भेदभाव के इन्वेस्टिगेट करें, प्रोसिक्यूट करें। इफ़ देयर सर्चेज, अगर उनकी सर्च की जाती है, रेड डाली जाती है, अरेस्ट किया जाता है, आर टू कमांड क्रेडिबिलिटी अमंग द पब्लिक, कि सब कुछ क्या है, क्रेडिबिलिटी पब्लिक की है,
कहने का मतलब ये है कि वो संवैधानिक तौर पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पार्शलिटी की जाए। हमेशा इम्पार्शलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पे हो रहा है, जो कि कानून है और वो जनता का है, ठीक है। फेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सब है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। और आज का एडिटोरियल आई शो आपने एंजॉय किया होगा। आपको क्या क्या ज़रूरत है, आपके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जिससे कि मैं आपके लिए हेल्प कर पाऊँ। ये क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आप कर पाए सॉल्व या नहीं कर पाए, ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।